वासियों से उलझना चाहती है और उन्हें उलझाना चाहती है। तो आज हम लोग ये कंप्लेन करने आए थे कि सर जब तक इस मामले का निराकरण ना हो कृपया उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, टाटा प्रशासन को रोका जाए कि बस्तीवासियों को ज़्यादा आक्रोशित ना करें जब तक ये मामला समाधान नहीं हो जाता। यही बात हम लोगों ने आज डीसी साहब को भी कहा और एसएसपी साहब को भी कहा कि वो अपने थाना प्रभारी को भी और सबको सूचना दे दें कि वो टाटा के रूप में काम न करें, वो प्रशासन जो है हम बस्तीवासियों का साथ दें। हमारा मामला अभी सीएम साहब तक है, जब तक फैसला नहीं हो जाता उस मैदान का तब तक प्रशासन और टाटा प्रबंधन हम लोग को कुचलने का कोई कुत्सित प्रयास ना करे। टाटा प्रबंधन चाहती है कि हम लोग उग्र हो जाएं और ये और दूसरी तरफ दे दी जाए और हम लोग हार जाएं। तो उससे बचने के लिए आज डीसी साहब को हम लोगों ने कंप्लेन किया कि टाटा प्रबंधन को ऐसा कोई कार्य भविष्य में करने से रोका जाए। जिला प्रशासन की तरफ से स्टे ऑर्डर भी मिला हुआ है, उसके बाद भी कई बार आगे प्रयास करता है कि गलत कर रहा है। टाटा जेमको मैदान संघर्ष समिति के कार्य समिति के सदस्यगण हैं और आज डीसी साहब से हम लोग मिलने आए थे। डीसी साहब ने 12 जनवरी को हमारे जेमको मैदान में एक स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है, क्योंकि जेमको मैदान 12-15 बस्तियों के बीच एकमात्र खेल का मैदान है और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो तार कंपनी अपने अधीन में ले रही है, तो इसके लिए हम सभी बस्तीवासियों ने मिलकर एक जेमको मैदान संघर्ष समिति बनाया। डीसी साहब को कंप्लेन किया। डीसी साहब 12 जनवरी को टाटा हेड को स्टे ऑर्डर लगा दिए कि जब तक इस मामले का निराकरण ना हो जाए तब तक कोई निर्माण कार्य ना हो जाए। और हम लोगों ने बात को सीएम तक पहुंचाई है। सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो मैदान बस्तीवासियों को हम दिलाएंगे। इसी बीच आचार संहिता लगने के बाद टाटा प्रबंधन ज़बरदस्ती उस मैदान में बार बार काम कराने आती है, बार बार बस्तीवासियों से उलझती है, हर बार ज़्यादा फोर्स लेकर आ जाती है, गुंडा पार्टी लेकर आ जाती है। हम लोग जितने सक्रिय सदस्य लोग हैं, हम अपने बस्तीवासियों को बहुत नियंत्रित रखते हैं कि हमें इनसे उलझना नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को मारपीट में फंसा देना, कानूनी कार्रवाई में फंसा देना और वो अपने मंशा में कामयाब हो जाएं। तो तीसरी बार कल फिर वो लोग आए और फिर हमारे मैदान का घेराबंदी करने का प्रयास किए। लगभग 100 की संख्या में गुंडा पार्टी को लेकर के आए, साथ में पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों को भी लेकर आए। इसकी भी शिकायत हमने की कि जब स्टे ऑर्डर लगा है तो पुलिस प्रशासन किसके आदेश से वहाँ डीसी साहब से मिले तो क्या बोले? डीसी साहब ने कहा कि हाँ, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मेरे स्टे के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द हो जाए। और हमारी एसएसपी साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने थाना प्रभारी से भी बात किया हमारे सामने में ही और कहा आइंदा ऐसा कोई हरकत नहीं होगा जब तक मामला का निष्पादन नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। क्या मांग है आप लोगों का विज्ञापन जो सौंपी? बात यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कोटा के द्वारा कल 12 बजे एक बैठक रखी गई थी चुनाव को लेकर के। 12 बजे के समय बैठक रखा गया था, पर वो 1:30 बजे से 2 बजे तक वो आया ही नहीं, तो मीटिंग हुई नहीं। तो जब मीटिंग नहीं मतलब वो आया ही नहीं, तो हम बहुत सारे मुखिया क्या हुआ चले गए। बैठे बैठे क्या करेंगे? कुछ मुखिया अपना जो व्यक्तिगत कार्यालय का काम था तो उसके लिए अपना अपना कार्यालय में चले गए। फिर वो जब वीडियो जी आए तो वहाँ पर मीटिंग हॉल में हमारे कुछ मुखिया बैठे हुए थे, ठीक है, गर्मी था तो आराम कर रहे थे। तो आने के बाद वो कहाँ चले गए मुखिया लोग, ठीक है, आदिवासी अनपढ़ गंवार मुखिया, ठीक है, सारे मुखिया का पावर सीज कर देंगे। कल नाम बोलेंगे ना? हाँ, आपका नाम बताइए। नाम पानो सरदार, ग्राम पंचायत कोटका। कुछ लोग चले जाओ। कोटका पंचायत के मुखिया और संघ के अध्यक्ष हूँ। कल हम लोग का चुनाव से संबंधित बैठक रखी गई थी 12 बजे। तो हम लोग जब बैठे हुए थे वहाँ देखा गया कि 2 बजे सर आ रहे हैं, तो कुछ मुखिया लोग देखा कि वीडियो सर आया तो सभागार हॉल में चल गए बैठक में बैठने के लिए। जाते साथ उन लोग को बोल रहा है अरे इतना कम मुखिया आया है, बोल रहा है कौन कौन नए आए हैं वो सब का सूची बनाओ, ये सबको ये पावर उप मुखिया को देंगे, बोल रहे पावर सीज कर देंगे, इन लोग का कटोरा लेके घूमेगा। बोल रहा था कि ये मुखिया लोग को वही धमकी देता है बीच बीच में, और कुछ भी काम में हम लोग जाते हैं तो अभी नहीं बाद में आइए, हम लोग को जब जाते हैं अभी नहीं, अभी चुनाव का ये हो रहा है, कार्य हो रहा है, बैठक हो रहा है, बाद में आइएगा, अभी नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, मैंने जब भी बुलाता है लेकिन वो हम लोग का काम में बाधित होता है। क्या बोले सर को अभी हम लोग को ही ज्ञापन दिए, जानकारी दिए, और हम सभी मुखिया इसके लिए बहुत दुखी है और
नाराज है। क्या नाम हुआ आपका? पानो सरदार है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ से हटाया जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं, ये सपोर्ट हम लोग को नहीं करता है और दुर्व्यवहार करता है, अपशब्द का व्यवहार करता है। इसीलिए हम लोग देखिए महिला जन प्रतिनिधि हैं, हम लोग खुद अकेले फील्ड में घूमते हैं, जाते हैं, कुछ कार्य में जाते हैं, बैठा के रख देता है। 2-4 बार हम लोग गए थे ऐसे। एक दिन 11 बजे से 8 बजे आए हम लोग, और एक दिन हम खुद अकेले 4 बजे से हम 8:30 बजे आए उस दिन। क्या नाम है आपका? पानो सरदार है। कहाँ से आए? मेरा नाम अभिषेक सरदार है और मैं सांग्राम पंचायत का मुखिया हूँ और मुखिया संघ का सचिव हूँ। हम लोग ये मांग को लेकर के आए हैं कि जो वीडियो सर हम लोग के साथ, जो हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी मुखिया हम लोग के साथ व्यवहार करता है, महिला मुखियाओं के साथ हर समय धमकी देते रहता है, तो पॉडकास्ट से इस तरह का वीडियो हम लोग को नहीं चाहिए। इससे पहले से हम लोग देखे हैं, ऐसा वीडियो कभी भी नहीं आया। क्या शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? वो ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे आदिवासी अनपढ़ गवार बोलता है। ठीक है, आदिवासी भाई हम लोग हैं पर अनपढ़ गवार नहीं है। ठीक है, बोलता है कि सारे मुखिया लोग को मैं अपना पावर सीज कर दूंगा, हटा दूंगा, भीख मंगवा दूंगा। अब बताइए, हम भी तो जनप्रतिनिधि है, मेरा भी मान सम्मान का बात है। ठीक है, तो इस तरह का बात वो अब शब्द बोलते रहता है। दूसरा चीज़ है कि कभी कभी क्या करता है कि रात को भी 9 बजे 10 बजे महिला मुखिया को फ़ोन करता है और महिला मुखिया का अक्सर टॉर्चर करते रहता है। बोलता है कि आप लोग का पावर हम छीन लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक सरदार। कहाँ से आए? मैं पोटका प्रखंड संग्राम पंचायत के मुखिया हूँ। अच्छा पी के चल गए, तो हम लोग को नहीं पता कि अभी जाएंगे तो फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। ऐसा कभी ना हुआ था। अगर ऐसा हुआ रहता तो हम बोल दें कि बाबू हम दरवाज़ा लिए हम जाकर हम ताला लगाएंगे। ऐसा कभी बात ना था। कितना बजे निकले थे? 8 साढ़े आठ के टाइम में। कुछ बोल के गए थे? नहीं, कुछ नहीं बोले थे। नहीं। खूब अच्छा रोजा नमाज सब करते थे बाबू। चलिए बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शराफत अली, मेरे बड़े भाई मोहम्मद शफाकत अली, जो 17 तारीख बुध के दिन से सुबह नाश्ता करके जो निकले हैं, फिर वो वापस नहीं आए हैं। उनकी उम्र 44 साल है और हम लोग रहमतनगर डांगोटी कोपाली के रहने वाले हैं। तो बहुत हम लोग परेशान हैं। कहाँ खोजबीन किए? हम लोग ढटकीडी गए, सोनारी गए, फिर आपका बांगोड़ा गए, फिर कपाली थाना तरफ पूरा उधर में हम लोग ढूंढे, डोबो तरफ में ढूंढे पूरा। पुलिस को सूचना दिए हैं? सूचना दे दिए थे, जुम्मा के रात में दिए थे जाके हम लोग शाम में। पुलिस की तरफ से क्या बोला गया? बोले खोजबीन चालू है, देखिए। तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग से मेहरबानी चाहते हैं कि कहीं भी मिले हमारे भाई तो आप हजरत आप लोग कहीं से भी आप हजरत ये जो ऊपर आप हजरत मेरे नंबर पर संपर्क कर हजरत इस नंबर पर संपर्क करें। आइन नवाजिश होगी कि घर वाले बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग दुआ करें कि हमारे भाई जहाँ भी हो सही सलामत आप लोग। रिक्वेस्ट है कि आप लोग से गुजारिश है कि कोई भी हजरत को मिले तो आप हजरत इस नंबर पर इत्तला कर दें। आप लोग बहुत मेहरबानी होगी आप हजरत की।
आज कोऑपरेटिव कॉलेज का हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उसमें हम लोगों ने जो भी अभी तक प्लानिंग करी है कोऑपरेटिव कॉलेज में, उसमें डिस्पैच, रिसीविंग और काउंटिंग, इन तीनों का अलग अलग हम लोगों ने आकलन किया। इनके मैप्स हम लोगों ने फाइनल किए और जिस भी तरीके से, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे काउंटिंग पर्सन हो, चाहे हमारे पोलिंग पर्सन हो, चाहे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उन सब की मूवमेंट किस किस तरीके से रहेगी, कहाँ का बैरिकेडिंग, CCTV और विश्राम रूम्स की आवश्यकता होगी, पानी की उपलब्धता और भी मूलभूत सुविधाएं जो भी हम लोग को अवेलेबल करवानी है ताकि हमारी पोलिंग प्रक्रिया और काउंटिंग प्रक्रिया सुगम रह सके, उस संबंध में हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस किया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। गर्मी भी काफ़ी रहेगी सर, डिस्पैच के समय में पहुँचने के समय उसके लिए जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर हम कोई भी संरचना ना क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम बिल्डिंग के अंदर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य चीज़ें उपलब्ध करवाएं और पंखे की व्यवस्था और हवा की व्यवस्था भी हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि किसी भी तरीके से गर्मी जो है हमारे इस पूरी प्रक्रिया को हैम्पर न कर सके। कितने टेबल लगेंगे सर, जैसे बता रहे थे, आप बात कर रहे हैं। टेबल हम लोग जो है आकलन किए हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम लोग आकलन किए हैं, तो उसमें हमारे मैक्सिमम जो है किसी रूम में 20 टेबल जा रहे हैं, उसका आकलन अभी जारी है। देखा है अब पुलिस पदाधिकारी को लेकर? देखिए, जो भी डिस्पैच सेंटर है जहाँ से पोलिंग पार्टी डिस्पैच होनी है पोलिंग बूथ्स के लिए, उस जगह का और साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर भी है और रिसीविंग सेंटर भी है, सारे EVMs यहाँ पर वापस जमा भी होने हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी इंतजाम हैं स्ट्रॉन्ग रूम पे EVM सही तरीके से सिक्योर तरीके से रखा जा सके, काउंटिंग के दिन किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, रिसीविंग वाले दिन किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। तो इसको लेकर के जो प्रेमाइसेस है, जो कैंपस है, उसमें जो कमरे हैं, जो हॉल्स हैं, उनके स्पेस की समीक्षा की गई। उसके चारों तरफ का जो स्पेस है वहाँ पर किस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों के पार्क करने की आवश्यकता रहेगी और बहुत बड़ी संख्या में पोलिंग पर्सनल और सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, उनकी आवाजाही में, उनके गमनागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई व्यवधान ना रहे, निर्बाध तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके, सुरक्षित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से। यही प्रशासन और पुलिस का प्रयास है। इसी के लिए पहले भी कई बार इस एरिया का तरीके से कह सकते हैं निरीक्षण किया गया है, भ्रमण किया गया है। पुनः आज जो है उसी संदर्भ में एक बार और समीक्षा की जा रही है और ये प्रक्रिया अभी चलती रहेगी जब तक कि इसको हम लोग मुकम्मल तौर पर स्थापित करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब
मतलब कि कीट पतंग जितना है ना, सांप वगैरह जो है ये लोग को बहुत सारा मतलब मर जा रहा। कैसे लग रहा है? हाँ, आग कैसे लग जा रहा है? आग कोई लगा दे रहा। किसान खुद लगा रहे होंगे? नहीं, किसान नहीं लगा रहा, कोई मतलब जला के वो भाग जा रहा, लेकिन किसान नहीं लगा रहा। क्यों करे कोई भी ऐसा? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ। ये हम लोग को देखने से दर्द लगता है, जो कि मतलब किसान को तो फायदा है इससे, खेत साफ हो जा रहा है, तो खाद का काम हो जाएगा। ना ऐसे भी अगर सड़ जाने से उसमें भी मतलब फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जल जाने से ही फ़ायदा ऐसा कुछ ये नहीं है। अच्छा, पंजाब की तरह ये पराली जलाया जा रहा है क्या? दिल्ली में फिर पॉल्यूशन का देखिए, पंजाब में जो जलाया जाता है उसको मतलब इकट्ठा करके उसका जो इकट्ठा करके पुआल सब होता है ना, उसको जलाया जाता है, वो खाद का काम करता है। और ये जो है इसमें बहुत सारा गाँव में फिर शुद्ध हवा का दिक्कत बढ़ जाएगा, ऐसे धुआं का होगा। बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? जैसे ये पेड़ पौधा जो है ना जल के राख हो गया, पॉल्यूशन होगा, फिर तो पॉल्यूशन होगा। क्या दिक्कत होगा? देखिए, पेड़ जल जाने से हम लोग का तो दिक्कत है, ये है हम लोग जो है ना एक पेड़ लगाते हैं पॉल्यूशन को मतलब ये करने के लिए। हम लोग जो सांस लेते हैं इसलिए जो है ना पेड़ लगाते हैं। इस पर जिला परिषद में कोई चिंतन मंथन नहीं कर रहा है? कोई नहीं करता। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरुचरण सिंह। हम लोग को तो इसके बारे में मालूम नहीं है। हम लोग तो टाटा से अभी उड़ीसा जा रहे हैं शादी के घर में। कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये तो ठीक नहीं है। ये जो पोल्यूशन तो ख़राब हो रहा है, इसके साथ ये जो ज़मीन में चिड़िया फिड़िया बहुत कुछ है, ये जो आग जल रहा है सब मर जाएंगे। फायदा होगा खेत में, चूँकि जल रहा है उसका नीचे का पराली जो फूटी है वो सब जल जाता है। और जो खरपतवार सब है, फायदा तो जितना होगा उससे ज़्यादा खतरा है। खतरा है? हाँ। क्या खतरा है? खतरा के ये आग अगर गांव जाएगा, हाँ, किसी का घर में लग जाएगा तो पूरा गांव जल के पूरा राख। शहर में शुद्ध हवा नहीं मिलता, ऑक्सीजन गांव में मिलता है। गांव में मिलता है, लेकिन ऐसा जलने से तो पूरा पोल्यूटेड हवा मिलेगा। क्या नाम आपका? चित्रसेन पात्रो, उड़ीसा। हाथ उठा देंगे सब। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, समय में सैलरी मिले, सैलरी मिले, सैलरी मिले, सैलरी मिले, सैलरी मिले, सैलरी मिले, विद्यालय से हूँ, पट्टी से हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक सिंगल मदर है और उसको सारा घर का खर्चा चलाना पड़ता है और आर्थिक रूप से उसी को सब कुछ चलना है, समय से सैलरी आज तक नहीं हुई है। हमारा 5 साल होने वाला है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 तारीख 5 तारीख को हम लोग का सैलरी हो गया है। हर महीना हम लोग को जाके बोलना पड़ता है। अभी भी कुछ दिन पहले DO सर से हम लोग मिले, सर हम लोग को टैग कर दिया जाए, लेकिन वो 25 तारीख का डेट दिया, आप लोग को सैलरी हो जाएगा 25 तारीख।
अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, तो हम लोग अब क्या करें। और हम लोग से यही, हम लोग जितने हाई स्कूल के शिक्षक इस बार तन मन धन से जैसा हम लोग को काम कराया गया वैसा किए। सीटी बजाने बोला सीटी बजाए, साइकिल चलाने बोला साइकिल चलाए, जो भी कार्य हम लोग बैल गधा की तरह काम किए हैं। और हमारा जो रिजल्ट है पूरे झारखंड में, पूर्वी सिंहभूम में हम लोग टॉप किए हैं। हमारा स्कूल का भी 100% रिजल्ट सब स्कूल, लगभग सारे स्कूल का हुआ है। और हम लोग इतना मेहनत करेंगे, अगर हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है सर, बोलिए। हमारा मानसिक तो संतुलन तो ये होगा ना। कुछ लोग लोन लिए हुए हैं, घर का लोन लिए हैं, गाड़ी लिए हैं। हाँ, मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, उनको पैसा भेजना पड़ता है बेंगलोर में, हम क्या करें। तो हम लोग आज सारे जितने हाई स्कूल के शिक्षक हैं आज ये करने पे मजबूर हुए 5 साल बाद। और हम ज्यादा नहीं बोलेंगे सर। क्या नाम हुआ मैम? जी, मेरा नाम कविता सिंह नहीं है। मांग हम लोग का बहुत पुराना है। जब से हम लोग का नियुक्ति हुआ है कभी समय पे सैलरी नहीं हुआ है। जबकि डीओ ऑफिस का जितना कार्यकर्ता है, जो भी कर्मचारी हैं, हम लोग का काम ही है हम लोग का कैसे सैलरी समय पे दिया जाए। इन लोग का एक ही काम सही तरीके से नहीं कर पाता, कभी भी नहीं कर पाता। इसके लेकर हम लोग बहुत बार अवगत करवाए भी हैं, फिर भी ये लोग सुतल रहता है। इन लोग को आज अभी सभी टीचर, हम लोग शिक्षकगण सब आए नौकरी छोड़ के। मतलब आज ट्रेनिंग था हम लोग का इलेक्शन का, 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है, टीए का एरियर बाकी है, डीडीओ के साथ हम लोग का टैगिंग हो चुका था कि सैलरी समय पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इन लोग का कान में कोई तेल भी नहीं घुसता है। इन लोग को जब भी हम लोग बोले, हम लोग को बहुत बार आकर बोले, तो हम लोग को एक यूनियन बनाना पड़ा। इन्हीं लोगों के चक्कर में हम लोग राजनीति करने आए हैं या फिर हम लोग को पढ़ाने आए हैं। हम लोग राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन इन लोग के चक्कर में, इन्हीं लोग के कारण हम लोग राजनीति में करने के लिए उतर आए। इन्हीं लोग मतलब कौन? इन्हीं लोग में डी ऑफिस में सारा स्टाफ समय पे हम लोग का काम क्यों करते हैं? हम लोग का बच्चा है, लोन है, जितना समय पे जो हम लोग पैसा भुगतान करेंगे कहाँ से करेंगे? आप लोग अभी प्राइवेटली हम लोग लोन लिए हैं, किसी से हैंड लोन लिए हैं, उसको फिर 10%, 5% देना पड़ता है। तो इन लोग को बार बार एक ही चीज़ हम लोग क्यों करेंगे? कितने टीचर होंगे आप लोग पूरे? हम लोग लगभग बहुत सारे टीचर, पूर्वी सिंहभूम में 400 लगभग है, 397। परमानेंट या पारा टीचर? सब परमानेंट है हम लोग। हाई स्कूल टीचर क्या नाम है? मेरा नाम है भूपेन पात्र। शिक्षकों की ये मांग है कि जिस तरह दूसरे जिलों में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय और उत्क्रमित हाई स्कूलों को डीडीओ विद्यालय के साथ टैग किया गया है, उसी तरह जैसे कि जमशेदपुर में भी, पूर्वी सिंहभूम में जितने भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय हो और प्रोजेक्ट हाई स्कूल है, उनको डीडीओ विद्यालय के साथ जल्द से जल्द टैग किया जाए। इसके लिए हमने पूर्व में एक ज्ञापन दिया था 13/4/24 को, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। दूसरी मांग ये है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का नवनियुक्त शिक्षक जो हैं, उनका वेतन और डीए एरियर के रूप में करीब 4 से 5 माह का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। अधिकांश का मई से लेकर सितंबर तक और कुछ का तो जनवरी तक जैसे कि भुगतान नहीं हो पाया है। इसके लिए भी मैंने बात रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्टर सर, डीओ साहब ने कहा था कि डायरेक्टर सर से बात करेंगे, उसके बाद जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। लेकिन अभी भी उस पर क्या किए हैं अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो ये आप लोग का प्रदर्शन जो काम बंद किए कब तक रहेगा? जी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं या काम बंद किए हैं, नहीं जा रहे हैं, कब तक रहेगा? नहीं, हम लोग काम नहीं बंद किए सर, अभी हम लोग विद्यालय में ही थे। लेकिन आज ट्रेनिंग था, आज इलेक्शन का ट्रेनिंग फर्स्ट आवर में था 9 से 12, 9 से 11। तो ट्रेनिंग के बाद हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं, हम लोग विद्यालय से नहीं, एब्सेंट नहीं है। तो कब तक प्रदर्शन रहेगा? प्रदर्शन आज के लिए है, और आज मिलने के बाद जो बात होती है उसके बाद जैसा होगा हम लोग डिसीजन लेंगे। और एक और हम लोग का मुख्य मांग है सर कि हम लोग का वेतन भुगतान का कोई निर्धारित तिथि ही नहीं है। महीने का 20 तारीख, हर एक महीने के 20 के बाद हम लोग से बिल ले लिया जाता है, और अगले महीने के 15-20 तारीख बीतने तक वो हम लोग पेमेंट का इंतजार करते रहते हैं। तो 20 तारीख को लेने के बाद, मतलब 20 दिन बिल लेने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं होता है। इसमें एक ठोस कदम जैसे कि डीओ सर के द्वारा उठाने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग का वेतन जैसे कि 1 से 5 तारीख के बीच में किसी एक डेट को हो जाए। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विनय कुमार रजक है, मैं प्रोजेक्ट हाई स्कूल चुकीपाड़ा से। आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर लोकसभा स्तरीय आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए आप सभी शहर के सम्मानित पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत है, और जो उनका हिडन एजेंडा है उसके आलोक में रखी गई है। आज के इस प्रेस वार्ता मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच में
जमशेदपुर लोकसभा के संयोजक, देश के मंत्री, जमशेदपुर महानगर में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे आदरणीय श्री धांसू ओझा जी उपस्थित हैं और जमशेदपुर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति में मीडिया विभाग के संयोजक श्री पहले इस 2024 की पहली प्रेस वार्ता अपने इस लोकसभा और रिपोर्टर महाशय सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो को जारी किया, उसके बाद कांग्रेस में एक अजब किस्म का डर पैदा हो गया है। उन्होंने सैम पित्रोदा के मानसिक की उपज अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए यह एक स्पष्ट रूप से देश के लोगों का माइंड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के लोगों के संपत्ति, उनके मृत्यु के उपरांत उनके घर की जो संपत्ति है वो 55% सरकार ले लेगी। ऐसे संपत्ति को वो देश के लोगों में, ऐसे लोगों में बांटेगी जो देश में गरीबी गुरबा के नाम पर बुला के अवैध रूप से देश के अंदर रखे गए हैं। इस प्रकार हम मानते हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारत के वारिस है, उनके संपत्ति को कब्जा करके और ऐसे विदेशी लोगों को अंदर, कांग्रेस का एक एजेंडा है जो हिडन एजेंडा है, उसके तहत ये लोग काम करना चाहते हैं। हम उनके इस एजेंडे का विरोध करते हैं और भारत के सभी नागरिकों को सतर्क करते हैं कि वो अपनी रक्षा करने के लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में बेहतर ढंग से वोट दे ताकि कांग्रेस के एजेंडा को हम समाप्त कर सकें। कांग्रेस और IND इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत, उपजाति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और एकदम, और उन्हीं के पार्टी सैम पित्रोदा का बयान है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसको बराबर के हिस्से में बांटा जाएगा। मतलब बाप, अभी जैसा हम लोग का जो अधिकार है, उस अधिकार को जो भारतीय संविधान के अनुसार एक संपत्ति का मालिक अगर उसके पिता नहीं रहते हैं तो पुत्र के और उनके जो भी कानूनी लोग हैं उनके वारिस होते हैं, उनको होता है। अभी ये सीधी सरकार जा रही है कि उस संविधान को बांटते हुए, तोड़ते हुए एक नया संविधान बनाएगी और उसको 55 और 45 में बांट देगी अमेरिका के तौर पे। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे मंच से हर जगह इसको ये कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करते हुए जनता के पास जा रहे हैं कि उनकी नीति, उनकी नीयत और उनका आने वाला निर्णय कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए कितना कुठाराघात होगा, उसको हम लोग लेके जा रहे हैं। क्या अपने हमारे माताओं और बहनों का मंगल सूत्र कोई छीनने आएगा? ये छीनने का अधिकार किसने दिया? हमारे मंगल सूत्र सिर्फ सोना नहीं है, वो मंगल सूत्र हमारी माताओं का पवित्र एक बंधन है और उस बंधन को, उसका ऊपर कांग्रेस ने अपनी नीति और बनाई है, उसको भी छीनने का वो पूरा काम करती है।